दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी जो कारोगेशन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है वर्क इंस्ट्रक्शंस। जो भी हमारी मशीन हम यूज़ करते हैं फैक्ट्री के अंदर, हर मशीन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना है। अगर आप ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आपको मशीन के ऊपर वर्क इंस्ट्रक्शन लगानी ज़रूरी होती है ताकि आपके कारीगर को पता चल जाए कि मशीन को कैसे यूज़ करना है। और वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है हर मशीन के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए मुझे हो सकता है 2 या 3-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर वीडियो की डिटेल अलग अलग आपको मैं हर मशीन के दूँगा। और दोस्तों इसके अंदर कई मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को बोला है कि आप वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनाइए, तो आज मैं ये वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मशीन के ऊपर वर्क इंस्ट्रक्शन लगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं वर्क इंस्ट्रक्शन के अंदर बोर्ड कटिंग। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास ये सारी मशीनरी है और आपको इन सब मशीनरी की नॉलेज है और उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मशीन के ऊपर इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं। अब बोर्ड कटिंग पे जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपके पास साइज बॉक्स पे जो साइज़ बनाना है उसके लिए आप पेपर की कटिंग करते हैं या जो आपकी 2 प्लाई की फल्ली होती है उसको आप कटिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप इंस्ट्रक्शन बनाएंगे लिखेंगे मशीन के ऊपर, सबसे पहला कॉलम होगा जॉब सेटअप इंस्ट्रक्शन कि आपको जो जॉब कर रही है उसका सेटअप के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पर आप लिखेंगे टूल्स रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो जॉब सेटअप है उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, मेजर को साइज के अनुसार सेट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम पेपर को काटते हैं तो उस पर एक मेजर होता है जिसके अंदर जितने आपको शीट की लेंथ काटनी है उसको आप इंची टेप से सेट करके अपने मेजर को सेट कर देते हैं ताकि वो जो मेजर आपने बांधा है वो हिले ना, और आप उस मेजर के सहारे अपने पेपर को काट सकते हैं। ये आपका जॉब सेटअप है। इसके लिए जो टूल आपको चाहिए वो स्केल, क्योंकि इंची टेप से आपने पेपर की लेंथ को नापना है। तो ये इसकी इंस्ट्रक्शन का सबसे पहला इसका इंस्ट्रक्शन है। अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ और ऐड कर रहा है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है वर्क इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद है इसके अंदर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। तो अब हम ये देखते हैं कि वर्क इंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है। अब सबसे पहले जो उसकी बोर्ड कटिंग में जो आप पेपर काटेंगे उसके लिए आपकी वर्क इंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहला है स्टैंड पर रोल लोड करें। जिस रोल को आपने काटना है उसको आपकी जो लेबर है सबसे पहले उसको स्टैंड पर लोड करेगी। उसके बाद जो सेकंड है, रोल को मेजर से मिलाओ। मेजर आप समझिए कि जहाँ पे आपने मेजर सेट करना है उस रोल को लाके मेजर तक मिलाएंगे ताकि उसकी कटिंग हो सके। और जैसे ही आप उसको रोल को मेजर से मिलाएंगे उसके बाद कटर से आप उसको काट दो। और उसके बाद जो कटी हुई शीट होती है उसको एक अच्छी तरीके से धाग बनाकर शीट के ऊपर शीट रख के उसको आप रखते जाओ। और दोस्तों इसमें जो मेंटेनेंस आती है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कि जो हमारा बोर्ड कटर होता है उसकी कटर की धार को साल में एक बारी जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर कटर की धार ठीक नहीं होगी तो आपका पेपर ठीक से नहीं कटेगा। ये मैंने इस पर 1 साल लिखा है, हो सकता है आपका वर्कलोड ज़्यादा हो, आपको साल की बजाय 6 महीने में करना हो तो आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है ये वर्क इंस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद दोस्तों जब हम इस वर्क इंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारे को सेफ्टी की भी इंस्ट्रक्शन होती है कि वर्कर को कुछ सेफ्टी के भी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस कटर से रिलेटेड जो हमारी सेफ्टी है वो है सबसे पहले हाथ को कटर से बचा कर रखें। आप समझ रहे होंगे कि जब वो पेपर को काटेगा, जब वो कटर से काटेगा तो उस समय जो उसका हाथ होता है उसको उस कटर के अंदर नहीं आना चाहिए, तो उसके हाथ को उस कटर से बचा के रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सबसे पहला सेफ्टी का जो सेक्शन है यही लिखना पड़ेगा कि अपने हाथ को कटर से बचा कर रखें। इसके अलावा भी अगर आप कोई मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। और इसमें जो इंस्पेक्शन होती है वो क्या होती है, जो कटिंग होता है, कटिंग के एज को हमेशा साफ रखना चाहिए
और जो मेजर है, जब हम मेजर बांधते हैं, जैसे आपने 24 इंच को पेपर को काटना है और जब वो 24 इंच पे आप उसको सेट करते हैं तो उसके अंदर एक लॉक होता है, उस लॉक को आप प्रॉपर टाइट कर दिए ताकि वो 24 इंच से 25 इंच में ना चला जाए। इसलिए इसके अंदर जो सेकंड इंस्पेक्शन इंस्ट्रक्शन है, मेजर का हैंडल ढीला ना हो, मतलब उसको आपको टाइट करके रखना है। उसके बाद है कि थर्ड जो है, कंट्रोल प्लान के अनुसार साइज चेक करें। कंट्रोल प्लान का मतलब जो आपकी इनकमिंग इंस्पेक्शन है, जो आपने बॉक्स से रिलेटेड जो आपने स्पेसिफिकेशन शीट बनाई है या कंट्रोल प्लान बनाया है, उसके अनुसार आप उसके साइज को चेक करें। दोस्तों अगर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा आपका जो लेबर है, तो आपके बॉक्स को बनाने में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और आपकी जो रिजेक्शन है वो कम हो जाएंगी। इसके बाद इसके अंदर आप नीचे लिख सकते हैं डेट, उसका रिवीजन नंबर, अमेंडमेंट, किसने ये बनाया, किसने अप्रूव किया, वो सारी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि बोर्ड कटिंग कि किस तरह से आप वर्क इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं और ये सारी इंस्ट्रक्शन का प्रिंट निकाल कर आप अपनी मशीन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी लड़का उस मशीन को यूज़ करेगा और यूज़ करने से पहले वो उसकी इंस्ट्रक्शन को समझ लेगा कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन समझनी है मैंने। तो दोस्तों ये बोर्ड कटिंग का है। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अब हमारे पास आई है पेस्टिंग मशीन की जो वर्क इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और दोस्तों इस मशीन के अंदर जो हम शीट को पेस्ट करते हैं या उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि किस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन देनी है कारीगर को। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो जॉब सेटअप इंस्ट्रक्शन है उस पर हमने लिखा हुआ है गम को ट्रे में डालें। जिस गम से आपने पेस्ट करना है उसको, जो पेस्टिंग मशीन में जो ट्रे होती है जहाँ पे गम डाली जाती है, सबसे पहले हमें वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। उसके बाद जो सेकंड होती है उस पर गम का लेवल चेक करें। जब कारीगर ट्रे में गम डाल रहा है तो वो इतनी डालनी चाहिए कि वो ट्रे ओवरफ्लो ना हो जाए, तो इसलिए उसको गम का लेवल भी चेक करना पड़ेगा। और इसके लिए जो टूल्स हैं वो हमें विजुअल देखने पड़ेंगे। जब हम ट्रे डाल रहे हैं तब भी उसको देखकर करना पड़ेगा और जब हम उसका गम का लेवल चेक कर रहे हैं तब भी उसको देखकर ही देखना पड़ेगा। इसमें कोई टूल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है देखकर। उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रक्शन जो आती है, सबसे पहले आती है गम को फली सिलेंडर पर चेक करें। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जब आप पेस्टिंग करते हैं, जो आपकी ट्रे में से गम सिलेंडर पिक करता है उसको चेक करें कि वो जो गम है सिलेंडर के ऊपर प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। वो आपको पता है कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है, लाइनर और फ्लूट को गम पर निशान चेक करें। दोस्तों जब हम पहली शीट निकालते हैं गमिंग मशीन में से, तो जो लाइनर होता है, जो लाइनर हम लगाते हैं और जो फ्लूट होती है, उसके बीच में जो पेस्टिंग होती है, जब हम पेस्टिंग को शीट को चिपकाते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर उसकी लाइन बन रही है या नहीं बन रही है, वो हाथ की उंगली से आप निशान डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे आप हाथ की उंगली से निशान डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गम इसके ऊपर आई है या नहीं आई है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी शीट पर प्रॉपर गम आ रही है या नहीं आ रही है। थर्ड होता है दोस्तों, शीट पर ढीली पेस्टिंग ना हो, मतलब जो पेस्टिंग हो रही है बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लूज हो रही है, गम ओवरफ्लो हो गई है, वो आपको चेक करना है, या गम कम भी ना हो जाए, तो ये आपको प्रॉपर उस पर चेक करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शीट पर गम बाहर ना आए। दोस्तों अगर गम ओवरफ्लो हो जाएगी, ज़्यादा आएगी, तो वो जो शीट है, शीट के साइड से गम बाहर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो गम जो है वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी, और जब वो गम बाहर आएगी, जब दूसरी शीट आप उसके ऊपर लगाएंगे तो वो शीटें आपस में चिपक जाएंगी। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो शीट है वो शीट पे जो गम है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। और इसमें जो मेंटेनेंस इंस्पेक्शन है इसकी, वो ये होती है कि जो सिलेंडर है उसको जब भी आप मशीन में गमिंग जब आप फिनिश कर देंगे तो उसके सिलेंडर को हमेशा साफ़ करके रखें। साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके ऊपर गम चिपक जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आती है इसकी, वो होती है कि सिलेंडर में से हाथ को बचा कर रखें। जब आप पेस्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी तरह से कारीगर का जो हाथ है सिलेंडर में नहीं आना चाहिए। अगर वो सिलेंडर में आ जाएगा तो कारीगर का हाथ सिलेंडर के अंदर फंस सकता है और कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए जो इंस्पेक्शन होती है, सिलेंडर को हमेशा साफ रखना चाहिए और शीट के अनुसार सिलेंडर को चेक करें कि कितना उसमें प्रेशर देना है, तो उस हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपका स्पेसिफिकेशन शीट है, जो कंट्रोल प्लान है, उसके हिसाब से आप इसको चेक करेंगे
कि ये 3 प्लाई का बनना है, 5 प्लाई का बनना है या 7 प्लाई का बनना है। तो इस तरह से आप ये पेस्टिंग मशीन का वर्क इंस्ट्रक्शन अपनी पेस्टिंग मशीन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 2 वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, बोर्ड कटर और पेस्टिंग मशीन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और अगला वीडियो जो है मैं आपको अगली वर्क इंस्ट्रक्शन मशीन के बारे में आपको बताता हूँ। और दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना हो, आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।